नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज मैं गुड्डापुर के श्री दानम्मा देवी मंदिर को जा रहा हूं। हमारे घर से ये मंदिर लगभग 3 घंटे का राइड है, इसलिए मैं सुबह 5 बजे से पहले ही उठ के रेडी होके तैयार होके घर को छोड़ा था। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग पड़ा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं इधर गाड़ी को साइड लगा के थोड़ा रुका हूँ। आज के ट्रैवल लॉग में मैं आपको गुड्डापुर के श्री दानम्मा देवी मंदिर को और उनके जन्मस्थल उमरानी गांव के मंदिर को, उनका शादी होने वाला स्थल संग तीर्थ को दिखाने वाला हूं। साथ में दानम्मा देवी के जीवन कथा को भी बताने वाला हूं। सो एक कंप्लीट डिवोशनल जर्नी होने वाली है। सो हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले मैं उमरानी गांव को जाने वाला हूं। ये उमरानी गांव कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। इस उमरानी गांव में ही दानम्मा देवी का जन्म हुआ है। ये गांव महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले के जत तालुक में आता है। अब मैं उधर ही जा रहा हूँ। दानम्मा देवी का बचपन का नाम है कि लिंगम्मा। इनका पिता का नाम है अनंत राय और माता का नाम है श्रीसम्मा। मध्यम वर्ग के खेती बाड़ी करके जीवन चलाने वाले घर में लिंगम्मा का जन्म हुआ होता है और वो बचपन से ही शिव भक्त रहती है। उनका घर का देव वीर मल्लैया या वीरभद्र के कृपा आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ होता है। लिंगम्मा श्रीशैल मल्लिकार्जुन में आस्था रखती रहती है, भक्ति करती रहती है और उधर तक चल के भी जाके आई होती है। लिंगम्मा को 12वीं शताब्दी में चलने वाला जातवाद, ऊपर नीचा, इस तरह के लिंग भेद से थोड़ा गुस्सा आता रहता है। वो नाराज़ रहती है ऐसे चीज़ों से। लिंगम्मा को दृष्टि योग सीखना होता है। तब वो अपने गुरु को कहती है कि गुरुजी मुझे दृष्टि योग को सिखाइए, लेकिन उनके गुरुजी को ये नहीं आता रहता है इस विद्या, इसलिए वो सिद्धरामेश्वर से लिंगम्मा को मिलवाते हैं। सिद्धरामेश्वर के द्वारा लिंगम्मा दृष्टि योग को सीखती है। तब पहली बार सिद्धरामेश्वर जी के द्वारा लिंगम्मा को विश्वगुरु बसवण्णा जी के बारे में पता चलता है। बसवण्णा जी इस समाज में होने वाला भेदभाव और असमानता को हटाने के लिए एक क्रांति को शुरू किए हैं। ये सुनने के बाद लिंगम्मा अपनी गांव उमरानी को छोड़कर कल्याण को जाने के लिए निकल पड़ती है। अब मैं उमरानी गांव को आके पहुंचा हूं। इसी गांव में लिंगम्मा यानी दानम्मा देवी का जन्म होने के कारण इस गांव में भी दानम्मा देवी का एक छोटा सा सुंदर मंदिर है। चलिए दर्शन करके आएंगे। अब मैं उमरानी के दानम्मा देवी के मंदिर के सामने हूँ। दर्शन करके आते हैं। दोस्तों, यदि आप हर तरह के वीडियोस को अच्छे से प्रोफेशनली एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। इसी तरह से आप मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए और SP10 डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अब मैं उमरानी गांव के दानम्मा देवी का मंदिर का दर्शन लेके अब उमरानी गांव से थोड़ा बाहर आया हूं। इस गांव के आउट स्टेशन में और एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इधर प्रतापराव गुर्जर जी का स्मारक है। ये प्रतापराव गुर्जर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सरसेनाधिपति थे, कमांडर इन चीफ थे। उनका स्मारक इधर है, लेकिन अब ये बंद है, गेट क्लोज है। इसे मैं एक और बार दिखाऊंगा कब मौका मिला तो। बाहर से इस तरह का व्यू है। बीजापुर के आदिल शाहियों के सैनिक का कमांडर इन चीफ बहलोल खान महाराष्ट्र के स्वराज के ऊपर अटैक करता है। तब प्रतापराव गुर्जर जी उसको कैद करते हैं। तब बहलोल खान कहता है कि मैं फिर से महाराष्ट्र की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखूंगा, मुझे छोड़ दो। तब गुर्जर जी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन खान अपने जबान को फिसलता है, अपने बातों पर सही खड़ा नहीं रहता है। फिर से वो बीजापुर को वापस जाके एक बड़ा सैन्य लेके फिर से अटैक करता है। तब गुस्से में प्रतापराव जी अपने 6
वीर योद्धाओं को लेके टोटल 7 लोग मिलके उसके बड़े सैन्य के ऊपर अटैक करते हैं। मतलब एक तरह का एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसके सैन्य को बहुत बड़ी मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। लेकिन इस एक अटैक में, इस एक लड़ाई में उनका देहांत होता है, उनको वीर मरण मिलता है। उनका ही एक याद के लिए इधर उनका स्मारक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। अब मैं उमरानी गांव से सीधा संगतीर्थ को जा रहा हूं। संगतीर्थ इधर से 33 किलोमीटर दूरी पर है। संगतीर्थ में दानामा देवी का शादी हुआ था, वो भी एक पुण्य क्षेत्र है। हम इधर से जाते वक्त जत सिटी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। जत सिटी से संगतीर्थ और गुड्डापुर दानामा का देवी का मंदिर दोनों भी नज़दीक है। जत से एक आधा किलोमीटर का रास्ता है बस। ये गुड्डापुर बीजापुर को भी बहुत नज़दीक होता है, उधर से 1 घंटे का ड्राइव है। अब मैं जत सिटी को आके पहुंचा हूँ। यही है जत सिटी। इस सिटी को क्रॉस करके हम अब संगतीर्थ की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं संगतीर्थ को आके पहुंचा हूँ। इसी जगह पर दानामा देवी का शादी हुआ था। पहले मैं इस मंदिर का दर्शन करवाऊंगा, फिर इसके बाद कल्याण को जाके बसवाना जी के साथ मिलने के बाद कैसे लिंगम्मा दानामा बन जाती है इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए। बड़े बड़े बरगद के पेड़ों के बीच ये मंदिर है। इधर अभी भी शादियाँ होती है सीज़न में। बहुत ही प्रशांत जगह है, कूल प्लेस है। इस मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा नेचुरल वाटर रिसोर्स है, इसको ही संगतीर्थ कहते हैं। इस छोटा सा तीर्थ का पानी को ही बाहर निकाल के भक्त लोग शिवलिंग के ऊपर डालते हैं। बहुत सारे कॉइन्स भी है, भक्त लोगों ने इधर अर्पण किए, देख सकते हैं। और एक छोटा सा कछुआ भी है, कैसे देखिए, सो क्यूट। बसवाना जी को मिलने के लिए लिंगम्मा उमरानी को छोड़कर कल्याण को जाती है। कल्याण को जाते वक्त बीच रास्ते में भक्तों के द्वारा जो भी मिलता रहता है ना, उसे लिंगम्मा देखती नहीं रहती है। जो भी भक्त लोग देते हैं ना, उसे अपने झोले में ऐसे ही डाल देती रहती है। जब दूसरे ज़रूरीमंद लोग उसको दिखते रहते हैं ना, अपने झोली में क्या है इसे देखे बिना ही वो सब चीज़ों को दान करती रहती है। मैं क्या दान कर रहा हूँ, इसका वैल्यू कितना है, कितना पैसा है, क्या है, कुछ भी देखती नहीं रहती है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सब कुछ दान करती रहती है। कल्याण को जाने के बाद लिंगम्मा एक वन में रहती है और वो दान धर्म करने में सबसे एक कदम आगे रहती है। ये बात बसवाना जी तक जाके पहुंचती है। इसे सुनने के बाद बसवाना जी खुद लिंगम्मा को मिलने के लिए उस वन को आते हैं और लिंगम्मा का प्रशंसा करते हैं और उसको दानम्मा नाम देते हैं। दानम्मा मतलब दान करने में सबसे बड़ी होने वाली अम्मा, मतलब दान का माता, इस तरह अर्थ आने वाले शब्द है दानम्मा। उस दिन बसवाना जी लिंगम्मा को दानम्मा कह के नाम देते हैं, तब से लिंगम्मा दानम्मा बन जाती है। शिव शरणे रहती है वो, और उनके आह्वान को एक्सेप्ट करके वो कल्याण के अनुभव मंडप को जाती है। उधर बाकी शिव शरणों से डिस्कशन करती है। उसको एक डाउट रहता है कि शादी करना चाहिए क्या नहीं, मैं तो समाज सेवा करना चाहती हूँ, फिर शादी किया तो मेरा समाज सेवा रुक सकती है क्या, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स रहती है। इन सारे डाउट्स को वो अक्का महादेवी जी के साथ डिस्कशन करके सुलझा लेती है। फिर उसको एक क्लैरिटी मिलती है कि शादी करके भी, वैवाहिक जीवन में रह के भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। फिर उधर सबके साथ डिस्कशन करके थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ा के दानम्मा अपनी गांव उमरानी को वापस आती है और अपने माता पिता को अपनी मन की बात बताती है। फिर उनके माता पिता संगमनाथ नाम के एक शिव भक्त के साथ दानम्मा का शादी करवाते हैं। वो जगह यही है संगतीर्थ। इसी जगह पर 12वीं शताब्दी में दानम्मा देवी का शादी
संगमनाथ नाम का युवक के साथ हुआ होता है। संगमनाथ भी एक बड़ा शिव भक्त रहता है, दासोह सेवा के साथ समाज सेवा भी करता रहता है, उनका जोड़ी मिल जाती है। उस दिन दानामा देवी के शादी के साथ बाकी 500 गरीब लड़कियों का शादी भी इधर हुआ होता है। सामूहिक विवाह का एक समारोह इधर हुआ होता है। इसी एक पल की याद के लिए इधर दानामा देवी और संगमनाथ का मंदिर है। शादी के बाद दानम्मा अपने पति संगमनाथ के साथ मिलके समाज सेवा, दासोह सेवा को ऐसे ही कंटिन्यू रखती है। फिर अचानक एक दिन उसको ये पता चलता है कि कल्याण क्रांति विफल हुई है। बसवाना जी कल्याण को छोड़ के कूडल संगम में आके ऐक्य हुए हैं। इस बात को सुनने के बाद दानामा थोड़ा पैनिक होती है। फिर वो उसी समय पर अपना घर को छोड़ देती है और गुड्डापुर में जाती है। गुड्डापुर में जाके उधर एक सोमनाथ नाम का एक पुरातन मंदिर रहती है, उसमें बस जाती है अपने पति के साथ और उधर रह के ही समाज सेवा को कंटिन्यू करने लगती है। वचन साहित्य को बचाने के लिए और उसको दुनिया भर प्रसार करने के लिए दानम्मा देश संचार के लिए निकलती है। काशी से लेकर रामेश्वर तक हर जगह संचार करती है, लोगों को अच्छे अच्छे बातों को बताती है, वचन साहित्य के तत्वादर्शों को और बसवाना जी के विचारों को हर जगह फैलाती है। लाखों भक्तों के साथ बड़े बड़े राजा महाराजा भी दानामा देवी के शरण में आते हैं। ऐसे ही भारत संचार करके दानामा देवी कूडल संगम को आके बसवाना जी का दर्शन लेती है। फिर तब उसको पता चलता है कि उसके माता पिता गुजर गए हैं। फिर दानामा देवी गुड्डापुर को वापस आती है। तब उनको एज भी हुआ होता है और दानामा देवी परमानेंटली उधर ही बस जाती है और उधर ही लिंगैक होती है। अब मैं आपको गुड्डापुर के मंदिर को दिखाने के लिए लेके जाता हूँ। इधर से गुड्डापुर के श्री दानामा देवी मंदिर सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए जाके उस मंदिर का दर्शन करके आएंगे। अब मैं गुड्डापुर को आके पहुँचा हूँ। गुड्डापुर नाम आने के लिए ये कारण है कि ये जगह आसपास के जगहों से थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर है। ये गुड्डापुर महाराष्ट्र में आता है, लेकिन ये कर्नाटक बॉर्डर पर होने के कारण इधर मराठी से ज़्यादा कन्नड़ भाषा का प्रभाव ज़्यादा है। गुड्डापुर कन्नड़ भाषा का शब्द है। गुड्डापुर मतलब गुड्डा मतलब एक पहाड़ के ऊपर होने वाला गांव, इस मतलब आने जैसे इसका नाम है गुड्डापुर। दानामा देवी का समाधि किधर था ना, उसी जगह पर यादव वंश के महाराजा अरसू साईनाथ मांडलिक एक मंदिर को बनवाते हैं। आज वही मंदिर इतना बड़ा हो चुका है। दानामा देवी को हर दिन त्रिकाल पूजा होती है, मतलब दिन में 3 बार पूजा करते हैं। सुबह बचपन के छोटी लड़की की तरह अलंकार करते हैं, दोपहर में यौवनावस्था के एक सुंदर युवती की तरह अलंकार करते हैं और शाम को बूढ़ापे के माँ की तरह अलंकार करते हैं। त्रिकाल पूजा होती है, लाखों भक्त आते हैं। हर साल छठी अमावस्या के दिन बड़ा मेला भरता है। हर दिन भक्तों के लिए दासों का व्यवस्था भी रहता है उधर गुड्डापुर के मंदिर में, और भक्तों को रुकने के लिए भक्त निवास का भी सुविधा उधर है। दानामा का दर्शन तो अच्छे से हुआ दोस्तों। अब मैं इस गुड्डापुर के नज़दीक होने वाला एक और पुरातन मंदिर को जाने वाला हूँ। इधर से वो मंदिर सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर है। वो मुचंडी गांव के नज़दीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। उधर अब मैं जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। अब मैं धरीदेव के मंदिर को आके पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये भव्य और बड़ा मंदिर है ना, यही है धरीदेव मंदिर। धरीदेव को दर्याप्पा, धरी महाकालेश्वर आदि नामों से भक्त लोग पुकारते हैं। ये एक पुरातन और सुंदर मंदिर है। चलिए दर्शन करके आएंगे। इस मंदिर का एंट्रेंस कितना
बड़ा है और मजबूत है। देखिए दोस्तों, इतने सारे सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। दरिदेव के मंदिर के ऊपर का पहाड़ के ऊपर एक हिस्टोरिकल वॉच टावर भी है। जब हम बचपन में इधर आते थे ना, तब इसके ऊपर चढ़ते थे। इसके ऊपर चढ़ने के बाद आसपास का पूरा पहाड़ी इलाका का व्यू दिखता था। लेकिन अब इसको कुछ हुआ है, लगता है रिनोवेशन का काम चल रहा है। नहीं तो ये चूना लगा के रीपेंटिंग वगैरह करके इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को ख़त्म करने का काम चलता रहा होगा। कुछ तो कर रहे। ओके दोस्तों, ये था गुड्डापुर के दानम्मा देवी मंदिर का एक कंप्लीट टूर। आई होप आपको मेरे इस ट्रैवल वीडियो से बहुत सारे लोकेशंस के बारे में आइडिया आया है और इन्फॉर्मेशन भी मिला है। मैं समझता हूँ कि आपको ये ट्रैवल लॉग अच्छा लगा है। अब शाम हो चुका है। इधर से मुझे घर जाने के लिए 4 घंटा ड्राइविंग करना पड़ता है, इसलिए मैं इधर मेरे लॉग को एंड कर रहा हूँ। फिर से एक और इंटरेस्टिंग लॉग में फिर आपको मिलूँगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।